हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 3 अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल 3 को सॉल्व करेंगे। कौन सी क्लास का? 10th क्लास का। कौन से माध्यम का? हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम, दोनों माध्यम का। ठीक है, देखिए बस मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखा है, अगर मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिखता ना तो मेरे पे जगह का शॉर्टेज हो जाता है, इसीलिए मैंने क्या करा, केवल हिंदी में लिखा है। और इंग्लिश माध्यम वाले बच्चों को मैं बता दूंगा कि तुम्हें कैसे लिखना है, कहाँ पर क्या वैल्यू लिखनी है और कहाँ पर हेडिंग कैसे लिखनी है, इंग्लिश में सब बता दूंगा। ठीक है, तो चलो देखिए एग्जाम्पल 3। देखो एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल तो एग्जाम में आ सकता है, संभावना तो इसकी है, लेकिन आपको एक्सरसाइज को करने से पहले एक एक एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ये इसका बेस से आधार है जिस पर आप खड़े हैं। अगर आपने एग्जाम्पल एक एक सॉल्व कर दिया ना तो ये आपको जो क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज के अंदर, वो आपको हलवा लगेगा, हलवा। इस बात का ध्यान रहे, अगर आपने एक एक एग्जाम्पल को अगर आपने सॉल्व कर दिया है ना तो एक्सरसाइज आपके लिए कुछ नहीं है। एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज है इसकी सीढ़ियाँ। अगर आपने इसकी सीढ़ियाँ पार कर दी तो छत पर तो आप खुद ही पहुंच जाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन अगली जो एक्सरसाइज आने वाली है ना 8.1 8.2 उनको करने के लिए आपको हेल्प मिलेगी, आपको जो नॉलेज है वो बढ़ेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। चलो देखिए, एक मिनट जरा मैं मार्क कर लेता हूँ बच्चों। चलो अब करते हैं स्टार्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा हर एक क्वेश्चन करना चाहता है ना बुक का, वो उसके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए ट्रायंगल यानी त्रिभुज ए सी बी लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि तुम्हें एक त्रिभुज ए सी बी लेना है जिसका कोण सी समकोण है, जिसका एंगल जो सी है ना ये 90 डिग्री का है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें ए बी 29 इकाई यूनिट। जिसमें ए बी कितना है? देखो ए बी जो साइड है ना ये है 29 इकाई, 29 यूनिट बोलेंगे इंग्लिश वाली इसको। ठीक है, इस साइड को क्या बोलेंगे? 29 यूनिट है, इकाई को क्या बोलते हैं? यूनिट। तो ए बी क्या है? 29 इकाई। बी सी कितना है? 21 इकाई। ये वाली जो साइड बी सी है ये 21 इकाई है। और एंगल ए बी सी, एंगल जो ए बी सी यानी ये वाला जो एंगल है ना ये वाला, ये एंगल है थीटा। क्या है? थीटा। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। फाइंड द वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इनकी वैल्यू आपको निकालनी है। और इतनी फॉर्मेलिटी आपको यहाँ क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रहे। चलो देखो, आपको एग्जाम कैसे लिखना है, मेरा जो मेन फोकस रहेगा ना वो ये रहेगा कि आपको रिटर्न में कैसे लिखना है। एग्जामिनर से सभी जो समझाते हैं, जितने भी लोग यूट्यूब पे है, वो सभी आपको समझाते तो है, लेकिन ये नहीं बता दे कि आपको सीक्वेंस में कैसे लिखना है पूरा। तो मैं आपको हर एक फॉर्मेट को बताऊंगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा ना वैसे ही आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, पूरे सीक्वेंस के साथ आपको समझाऊंगा क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश माध्यम वालों को तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है, लेकिन जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल। चलो अब देखिए यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। तो देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी सी। तो लिख लो यहाँ पे दिया है इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? गिवन। दिया है को क्या लिखेंगे? गिवन। क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में? हमें गिवन है ए बी 29 इकाई। तो आपको पहले लिखना पड़ेगा किस त्रिभुज में, किस ट्राइंगल में दे रखा है ए बी सी में। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? ए सी बी। देखो ए सी बी दिया ट्राइंगल, तो आपको लिखना है त्रिभुज ए सी बी में। जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे वो तो ये लिखेंगे, जो इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे हैं वो इसके स्थान पर क्या लिखेंगे? इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए सी बी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हिंदी वालों को केवल हिंदी में लिखना है और इंग्लिश वालों को केवल ये लिखना है, और इसके अंदर ब्रैकेट नहीं लगाना है। इस बात का ध्यान रहे, वो तो मैंने अलग करने के लिए ब्रैकेट लगाया है, तुम्हें नहीं लगाना है इंग्लिश वालों को। देखिए अब यहाँ पर
देखो इस ट्राइंगल ए सी बी में क्या गिवन है, ए बी साइड ए बी कितनी है 29 इकाई, ठीक है इकाई है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे यूनिट, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे इकाई को यूनिट, ठीक है। बी सी साइड कितनी गिवन है, बी सी ट्राइंगल ए सी बी में बी सी 21 इकाई, इकाई को इंग्लिश वाले बोलते हैं यूनिट, इस बात का ध्यान रहे, क्या बोलते हैं यूनिट। चलो उसके बाद आपको क्या निकालना है, देखिए सबसे पहले आपको इस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड AC निकालनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा AC, AC इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है AC पहले हम निकालेंगे। अब देखिए अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई भी त्रिभुज अगर समकोण होता है तो इसका गुणधर्म क्या कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड गिवन है और हमें थर्ड साइड को निकालना है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय को हम यूज करेंगे और इसका AC साइड निकाल देंगे, ठीक है मतलब इसका लंब निकाल देंगे, लंब। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ट्राइंगल ACB जो इसने नाम रखा है ना ACB, यहाँ पर वही ले लो आप, ACB में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। चलो इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ACB बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलो तो देखिए बच्चों यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कर्ण कितना है, कर्ण देखिए 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो कर्ण होती है, जहाँ राइट एंगल का सिंबल होगा ना ये वाला, इसके सामने वाली जो साइड जस्ट वो क्या होती है, हाइपोटेनिस, ठीक है कर्ण होती है वो। तो कर्ण कितना है AC, पहला तो साइड का नाम रख दो AC का स्क्वायर। आधार कितना है, देखो थीटा एंगल चल रहा थीटा, आधार तो ये होता है, अगर ये 90 तो ये आधार होगा, ठीक है BC यानी बेस होगा, प्लस देखो थीटा के सामने वाली जो साइड लंब AC सॉरी बच्चों यहाँ पे कर्ण क्या AB था, ये क्या था AB था, तो यहाँ आप क्या लिखना AB। अब देखिए थीटा के सामने वाली साइड जस्ट क्या होती है, लंब, वो क्या है AC, लंब यहाँ पे क्या है AC, ठीक है। अब देखिए इनकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, AB कितना है 29, ऊपर स्क्वायर चल रहा है, BC कितना है BC 21, ऊपर स्क्वायर चल रहा है, सेम लगाना है, AC क्वेश्चन मार्क, AC की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ध्यान दीजिएगा 29 का स्क्वायर क्या होता है 841, 841, आप मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलो 29 का क्या होता है 841 और 21 यानी 21 का वर्ग, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, 441 होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम चल रहा आप मल्टीप्लाई कर लेना। देखिए AC तो आपको निकालना है, AC तो आपको निकालना है, तो AC का स्क्वायर आप सेम रखो। अब देखिए ये वैल्यू इधर शिफ्ट कर दो, 441 को आप लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, मतलब इधर ले आओ, तो देखो ये वैल्यू किधर हो जाएगी, जब ये वैल्यू इधर आएगी ना तो माइनस का 441 इक्वल टू AC का स्क्वायर। अब इसको माइनस कर लो, देखो 1 में से 1 जाएगा 0, 4 में से 4 जाएगा 0, 8 में से 4 जाएगा तो 4, यानी बेसिकली क्या आएगा 400 आएगा। AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 400, बट हमें स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें केवल साइड AC की वैल्यू चाहिए। तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से स्क्वायर यहाँ लगा लो और इसका रूट निकाल लो, या तो आप इस नंबर को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लो। तो देखिए 400 जो स्क्वायर होता है 20 का स्क्वायर होता है, यानी कि 20 स्क्वायर, AC का स्क्वायर हमने सेम लिख दिया। अब देखिए इससे क्या बेनिफिट हुआ कि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाई क्या बच जाएगा, पहले लिख दो राइट लेफ्ट में AC, फिर राइट में 20 इकाई लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है पहले से इकाई, ठीक है। देखो इकाई दे रखा है, इकाई, इंग्लिश वाले यूनिट, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे यूनिट।
तो देखिए बच्चों, इस राइट एंगल ट्राइंगल की हमने सभी साइड को फाइंड कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमसे जो क्वांटिटी पूछी गई है, जो राशि पूछी गई है, उसकी वैल्यू निकालनी है। हमें वैल्यू निकालनी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों आप यहाँ तक पहले इसको क्लियर नोट करो, जल्दी फटाफट तुरंत। चलो, उम्मीद है कि आपने यहाँ तक इसको नोट कर लिया होगा। तो सबसे पहले मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, जो मेरे पास फर्स्ट पार्ट है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, चलो। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे फॉर्मूले याद होने चाहिए। जो त्रिकोणमिति अनुपात वाले फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे ना, साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्मूले की लाल बट्टे का ट्रिक बताई थी, और इंग्लिश वालों के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोले वाले ट्रिक बताई थी। तो ये वाले जो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए एकदम। अगर नहीं भी याद है तो आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो इंग्लिश वालों ने क्या बोला था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। एस फॉर साइन, कॉस टेन का उल्टा कॉट से कॉसेक। और हिंदी वालों को कैसे याद करनी है कि लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। देखिए पहला वाला रेशियो साइन का था, दूसरा कॉस का था, तीसरा टेन का था, टेन का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कॉट का था, ये सेक का था, ये कॉसेक का था। तो अगर आपको फॉर्मूले भी याद नहीं है ना, तो ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, तुरंत आप वहां से निकाल लोगे। तो अब देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या, आधार बटे कर्ण। तो पहले यहाँ लिख लो आधार बटे कर्ण। ऊपर क्या चल रहा है, कॉस के ऊपर स्क्वायर, यहाँ लगा लो स्क्वायर। साइन का फॉर्मूला क्या, लंब बटे कर्ण यानी एल अपॉन के, यहाँ रख दो एल अपॉन के। अब देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, एंगल थीटा को दिखना है। थीटा के लिए आधार कौन साइड है, ऊपर क्या लिखा है ए, तो थीटा के लिए आधार बीसी हो जाएगा, तो यहाँ आपको बीसी रख देना है। ठीक है, थीटा के लिए कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण, कर्ण तो हमेशा अपने स्थान पर रहता है ए बी, तो यहाँ रख दो ए बी। ऊपर क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, प्लस देखिए साइन स्क्वायर थीटा यानी एंगल दिखना है थीटा। तो देखिए थीटा के लिए लंब क्या होगा, थीटा के लिए लंब इसके सामने वाली साइड ए सी है। ठीक है, और कर्ण तो अपने स्थान पर रहेगा ए बी ए, यानी ए बी है। ठीक है, स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो, जो वैल्यू हमने यहाँ निकाली है ना, इन दो की वैल्यू तो हमें यहाँ पर पता है, और एक की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है। देखिए बी सी कितना है, बी सी 21 है, ए बी कितना है 29 है। ठीक है, ऊपर क्या चल रहा है, दोनों का स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, ए सी देखिए, ए सी कितना है, ए सी तो 20 है, और ए बी कितना है, ए बी 29 है। इनका स्क्वायर फाइंड कर लो। देखिए 20, देखो बाहर स्क्वायर लगाया ना, तो ये स्क्वायर इन दोनों नंबर का होगा। तो पहला 21 का स्क्वायर निकालेंगे तो 441 आएगा, और 29 का स्क्वायर निकालेंगे तो 841 आएगा। क्या आएगा, 841 आएगा। प्लस सिमिलरली यहाँ पे 20 का निकालो, 20 का क्या आएगा 400, और 29 का क्या आएगा 841। अब देखिए बच्चों, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी हर सेम है। अगर नीचे के नंबर दोनों के सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, एलसीएम तो 841 ही आएगा, नीचे वाला नंबर ही आता है, ऊपर वाले को प्लस कर देते हैं। 441 प्लस में 400, देयरफॉर इनको ऐड कर लो। 400 कितना हो 800, और 41 तो 41, तो 841 हो जाएगा ऊपर ऐड करके, और नीचे क्या चल रहा है 841, इससे वन टाइम कट जाएगा ये 1। तो इसका मतलब क्या है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है हमेशा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला आंसर हमने निकाल दिया है। अब हमें सेकंड वाले की वैल्यू निकालनी है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, आप इसको सही से नोट कर लो पहले। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको सही से नोट करना है, बिल्कुल ऐसे, और एग्जाम में बिल्कुल सेम लिखना है। ठीक है, चलो उम्मीद है कि आपने यहाँ तक इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूँ। ठीक है, चलो अब देखिए, मुझे निकालनी है सेकंड केस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले वही रखने हैं। देखिए कॉस का फॉर्मूला यहाँ से देखो, देखो ये कॉस वाला आधार बटे कर्ण, तो लगा लो आधार बटे कर्ण, ऊपर स्क्वायर। माइनस साइन का फॉर्मूला क्या है, लंब बटे कर्ण यानी एल अपॉन के, ऊपर क्या चल रहा है स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, एंगल थीटा के लिए आधार क्या होगा बी सी, और कर्ण क्या होगा ए बी।
मैंने तो बता रखा है मैंने बेसिक लेक्चर में क्या होता है, अगर एंगल जोन से लेंगे उसके हिसाब से, है ना। देखिए थीटा के लिए साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो थीटा के लिए लंब क्या होगा ए सी, कारण क्या होगा क्या होगा ए बी। चलो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, बी सी कितना है, बी सी देखिए यहाँ पर 21 निकाला है, ठीक है, तो लिख दो 21। ए बी कितना है, ए बी 29 है, ठीक है। ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर चल रहा है स्क्वायर माइनस ए सी कितना, ए सी तो हमने यहाँ पे निकाला था, ए सी क्या निकाला था 20, तो यहाँ क्या रख दो ए सी की वैल्यू 20। ए बी कितना है, ए बी है आपका 29, ऊपर स्क्वायर चल रहा है, दोनों का स्क्वायर फाइंड कर लो। 21 का स्क्वायर 441 और 29 का स्क्वायर 841 माइनस 20 का स्क्वायर 400 और 29 का 841। अब देखिए क्या करना है, इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, नीचे देखिए डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का हर सेम है, तो एलसीएम क्या आएगा 441 आएगा। ऊपर वाले नंबर माइनस होंगे, तो देखिए 441 में से माइनस करना है 400, कितना आएगा, ऊपर तो केवल क्या आएगा 41 बचेगा, अपॉन में यहाँ पे लिखा था 841, अपॉन में 841 बच जाएगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन ये आगे सॉल्व नहीं होगा, ये आगे क्या होगा, ये आगे सॉल्व नहीं होगा। तो बच्चों ये आपका आंसर है बिल्कुल क्लियर, आप अपनी एनसीईआरटी बुक से इसको सही से मैच कर देना, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।